बेटा को मार के फेंक दिल बंदे को, बस हम बच्चा को छोड़ देना अब्बा जी, राम पर अब्बा जी। आप देख रहे हैं आप टुकार लाइव न्यूज़ और आज की एक बड़ी खबर के साथ मैं मुकर्रम आफाकी। चलिए डालते हैं आज की खबर पर नज़र। अररिया जिले से एक ऐसी दर्दनाक मामला सामने निकल कर आया है जो इंसानियत के नाम शब्द को शर्म से तार तार कर देगी। आज से 5 दिन पहले आपसी ज़मीनी विवाद में एक व्यक्ति के बेरहमी से जान ले ली गई। ये घटना पूर्वी रामपुर पंचायत वार्ड संख्या 8 की है। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं, रिश्ते में चचाजाद भाई हैं। परिजनों की माने तो रसोई घर के पर्दा डालते समय खुर्शीद पिता स्वर्गीय मुमताज के बेटे ने मौलाना तौसीफ पिता स्वर्गीय सिद्दीक के पुत्र को इतनी बेरहमी से मारा कि उनको मौत के घाट उतार दिया। देखिए मुजम्मिल यजदा की खास रिपोर्ट में। हम इस वक्त खड़े हैं रामपुर पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 8 में। आपको हम जो सच्चाई से जिस सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं उनको देख और उनको सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। जिस तरह से आज लोग छोटी छोटी बातों के लिए इंसान से जानवर बन रहे हैं और अपनों को ही शहीद कर रहे हैं, अपनों का ही कत्ल कर रहे हैं, अपनों ही का खून बहा रहे हैं। ये मामला है आज से 4 दिन पहले यहाँ पे एक मामला हुआ था। यहाँ पे एक मर्डर किया गया जिसके चलते उनकी जान चली गई और वो बहुत अच्छे हाफिज भी थे और इस इलाके के जाने माने आलिम थे। उनको शहीद कर दिया गया, उनको मार दिया गया छोटी सी बात को लेकर। यहाँ हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो उनको मौत के घाट उतार दिया गया इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से। जो मामला हुआ था क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो एक डड्डी लगाने के चक्कर में हुआ है। वैसे तो ये जो सामने आप घर देख रहे हैं यही घर है। इन्हीं घर में से 10 लोग निकल के आए और जो इधर आप ये देख रहे हैं इसी घर में ये खाना पकाने वाला घर है। इसी घर में ये पर्दा लगा रहे थे। इसी पर्दे के कारण आपस में उलझन हुई और इसी के चलते मौलाना की हत्या कर दी गई। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनके भाई हैं, उनके परिजन हैं, जानने वाले हैं। उनसे बात करेंगे आखिर क्या वजह थी, किस तरह उनकी हत्या की गई और ऐसी नौबत क्यों आई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नैयर आजम है। तो जब यहाँ हादसा हुआ था आप यहाँ थे? हम तो यहाँ नहीं थे, हम बाहर में थे। मुझे मालूम है रात में, हम सुबह यहाँ पर आए हैं। तो मुझे मालूम है कि ऐसी से बात है। मुफ्ती साहब ने बताया मुझे, उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो हम यहाँ पर पहुँचे तो मालूम चला ऐसी से बात है, ये घर है। तो हम लोग पूछा क्यों हुआ काम का, तो मुफ्ती साहब बता रहे थे कि ये टट्टी जो है ना, यहाँ पे टट्टी लग रहा था। ये टट्टी लग रहा था बस सिर्फ पर्दा की वजह से जो है वो कह रहे थे कि हमारी ज़मीन वहाँ तक है और वो बता रहे थे कि वो जो ज़मीन आता नापने के लिए वो ज़मीन यहाँ पे थी। ठीक है, अदना सा बात था सिर्फ, जिसके बिना पे जो है टट्टी लगा रहे थे। बेचारे कमज़ोर थे, मौलाना हाफिज है, उनके जरिए से 100 को फैज़ पहुँचा है और बगल बगल में मकातिब भी खोले उन्होंने और साथ में हम भी मौजूद हैं उनके, हम भी साथ में मकातिब में काम कर रहे हैं, समझे ना। तो बहुत बयान कर रहे थे और जुमे का दिन था, कपड़ा प्रेस किए। वो कपड़ा प्रेस करने के बाद जो बयान की तैयारी चल रही थी उनकी, यहाँ बयान करेंगे वो। तो यहाँ मामला वैसे से बात है। तो आए ये जो दीदे करें आज ये खूटा पकड़ खड़ा था, बेचारे माजूर थे। तो मालूम चला टट्टी लगी थी, उनको लाया गया वहाँ पे, बेचारे गिर गए। तो उसी जगह उसको खुंता लेके, दबिया लेके और क्या बोलते पिटना हुआ बांस लेके उसको मार के उसी जगह खत्म कर दिया गया। जिनकी हत्या हुई उनका नाम क्या है? उनका नाम तौसीफ आलम है उर्फ बाबर। तो लोग क्या कह रहे हैं उसके लिए? लोग ये कह रहे हैं कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या उम्र कैद होनी चाहिए, इस वजह से कि उसके जरिए से हजारों को फैज पहुंचता। जिस तरीके से आज मकातिब में फैज पहुंच रहा, बयानात हो रहे हैं, लोगों के क्या बोलते हैं कि ईमानदारी, यानी लोगों को अल्लाह से जुड़ने का ताल्लुक उन्होंने काम कर रहा था, समझे ना, ताकि कोई भी आवाम जो है, कोई बच्चा जाहिल न रह जाए, सब पढ़े लिखे आलिम बन जाए, कोई जाहिल न रहे। हर घर में एक आलिम होनी चाहिए। उनकी फिक्र चली जिसकी वजह से मकातिब खोले थे वो हर मसाजिद के अंदर में, समझे ना। और देवबंद तक कोहराम मचा हुआ है, इसका कोहराम, समझे ना। अब ये बताइए कि इतने अच्छे आलिम को मारना, आप बताइए कि कितना बड़ा जुल्म किया उन्होंने। बाजारी ये है कि सबके दिल में इस वक्त चोट पड़ी हुई है। जैसा कि आपने देखा और सुना कि कितने बड़े आलिम थे, उनकी यहाँ से लेके देवबंद तक उनकी चर्चा थी, लोग उनकी तारीफ करते थे, लोग उनके कुरान की तिलावत सुनते थे और एक पैर से माजूर भी थे, अपाहिज थे। उन पर उन जालिमों ने रहम तक नहीं किया, उनको गिरा के मारने लगे, रॉड से, सरिया से, जिससे भी हुआ मारने लगे। किसी ने छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की। हम उनके भाई हैं, उनसे बात करेंगे आखिर ये जब हादसा हुआ उनके भाई कहाँ थे और किस तरह उनके भाई तड़प रहे थे और क्या हालत थी उनकी, वो अपने से बताएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। वो जो हत्या हुआ है
जिसकी हत्या हुई है, जो मरा है, जो शहीद हुआ है, वो मेरा छोटा भाई था, सबसे प्यारा मेरा भाई था। वो इतना शरीफ था, उनकी शराफत का चर्चा यही नहीं, इनकी शराफत का चर्चा दारुल देवबंद में मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब और इसी तरह मौलाना अशरफ अब्बास साहब और उनके बड़े बड़े असातिज़ा, दारुल के तलबा जिस इलाके में है, दीनाजपुर है, तमिल में है, बेंगलोर में है, जहाँ जहाँ है वहाँ से यही खबर है कि ऐसे शख्स को मारने वाला वो सफ़ाक होगा, जालिम होगा, उससे बड़ा जालिम इस दुनिया में कोई नहीं होगा। उनको फांसी के अलावा कोई और सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये मारने वाले थे मेरे दूसरे दादा जो हैं, मेरे दादा के भाई, उनके लड़के थे, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। वो चचा का खुद कहना था, उनके जो जालिम बेटे हैं सारे, अलैहिस्सबिनकुम रजुलुर रशीद, हजरत शबीर इस्लाम ने कहा कि तुम में कोई बेहतर, कोई नेक आदमी है ही नहीं, क्या हो गया तुम्हें। तो ऐसे ही इस आयत के मिसदाक थे कि इसमें कोई भी बेहतर नहीं था। हर एक के ज़हन में यही बात रहती थी कि किस तरह जान ले ली जाए। आपसे भी अगर लड़ाई होती, आपसे भी, तो वो यही सोचते कि इसकी जान मैं कैसे ले लूं। यही मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं। एक दिन वो जो मार रहे थे, जिनकी मृत्यु हो गई आपके भाई की, तो कितने लोग मार रहे थे उनको? वो कम से कम 8-9 आदमी, लाठी बजर रही है, मुझे होश नहीं। और मेरा छोटा भाई, उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं था, ख्याल भी नहीं था आलिम दीन कि वो उसको आ भी जाएगा तो कोई मारेगा। वो वहाँ खड़ा था, इतना तो मुझे ख्याल है। बाकी उसके बाद मेरे आँख के अंदर, मेरी आँख के नज़दीक अंधेरा छाया हुआ था, मैं कुछ देख नहीं सका। बस चिल्लाने की आवाज़ आ रही, भाई को मार दिया, भाई को मार दिया, भाई को मार दिया। तो बहन बता रही है कि उनको वहाँ से गिरते ही सबसे पहला रट मारा उसके, 2 रट, एक तो कोहनी में, एक रान में, और फिर हेड्रो सिंह में उसको लात से लेडीज जो थी वो मारी, खुंता से ही मारा, हेड्रो सिंह से मारा, हेड्रो सिंह में, यहाँ तक कि उनको मार जब औंधे गिर गए, उसके सर पर उल्टा दबिया और खुंता और रट मार कर उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो अपने घुटने पर खड़ा होकर इस तरह करने न लगा, मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे आप छोड़ दीजिए, इस तरह करने न लगा, यहाँ तक कि उसकी आधी जान वहीं चली गई। कहती है उन जालिमों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, वो आपके सामने रखे कि हम उनकी अम्मी से बात करेंगे। वो इस हालत में नहीं है कि कुछ बता सके, फिर भी हम आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि उनकी अम्मी की जो हालत है वो अपनी जुबानी सुनाएगी। क्या नाम है चाची आप? आप ही के बेटे को मारा गया है? जी, मेरे बेटे को मारा गया। क्या नाम था? तौसीफ। कैसे मारा? आप कहाँ थी उस वक्त? अल्लाह गफूर रहीम, हम वहीं थे, बच्चा मेरा वहाँ खड़ा था, बच्चा को खींच के गिरा दिया, कमजोर बच्चा, मजबूर बच्चा, तब तक के ताक रहा था। बच्चा को बहुत ज्यादा देर से, बच्चा को जो खींच के ले गया, हम उस लगा उसको बचाने के लिए गए, हमको मारा, हाथ में मारा, सिर में जब मारा तब एक आदमी आया था, कहा वो उसको मत मरिए, हमको मरिए, क्यों मरती है? वो दोनों औरत और उसका मर्द है, बच्चे को बहुत खुनेर के मासूम बच्चे को मारा, मर गया तब भी मारा, मर गया फिर भी उसको गत्ता रहा, मरता रहा। बच्चे की जाति बर्दाश्त बाहर बोल न सकती है कुछ की, ऐसा जुर्म है। बेटी मारी गई, अब्बा जी, एक बेटा को मार के उल्टा दिया, अब्बा जी आप छोड़ देना, अब्बा जी वो देखो बाबर को मार के, अब्बा जी बेटा को मार के फेंक दिल, देखो बस बच्चा को छोड़ देना, अब्बा जी राम करो, अब्बा जी। सरकार से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए? इंसाफ को कैसा सोचते हैं? इंसाफ हमारे बच्चे को जैसा मारा है वैसा उसके भी साथ सजा होनी चाहिए, मार का बदला जिंदगी से बच्चे को मारो, फांसी हो, सुल्ली हो, क्या कि हम बच्चे, हमारा उसके ऊपर हमको भरोसा था, भरोसा देता था, अम्मी टेंशन मत लीजिए, हम हैं, अब काम बोल सकेंगे कुछ नहीं। बच्चे को जैसा वो खिदड़ के मारा, हमको मारा, देखिए हमारा बच्चा तो बाजी बाजी करता रह गया, छोटी अम्मी करता रह गया, घर उजड़ गया। इस समस्या को लेके आपको कोई अंदरूनी डर सता रहा है, जैसे कि कानून से कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी आगे? वो जैसे दबंग है, सुनने में आया वो लोग दबंग है, अंदरूनी तौर पे वो लोग पैरवी करे या कुछ करे? तो था ही, वो जालिम दबंग होता ही है, इसलिए जालिम से बचने
कि जितनी सूरत है वो सब अपनानी चाहिए। मुझे इसका डर है कि जालिम है, कहीं अपनी ताकत के बूते और अपनी क्या कहते हैं उस दबंगी के बूते जुल्म उसके अंदर है, दिल में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको फिर एक भाई तो गया और दूसरे घर के किसी फर्द को भी फिर नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैं मांग करता हूं हुकूमत से, बिहार हुकूमत से, भारत हुकूमत से कि हमारे इस केस को CBI के हवाले किया जाए, ताकि हमें इसमें जो डर सता रहा है वो इलाक़ाई एतबार से हमें डर सता रहा है। हम अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस करें इसलिए कि जालिम है, अपनी ताकत के बूते और अपने दबदबे के बूते कहीं हमें और नुकसान न पहुंचाए। इसलिए इस केस को और आगे CBI के हवाले किया जाए और इसकी मुकम्मल मजबूती से जांच हो, मजबूती से जो मुजरिम है उसको सज़ा मिले।